Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of solution of the equation mod of tan inverse mod of x equal to under root of x square plus 1 whole square minus 4x square is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में एक तो हम यूज में लेंगे बच्चों यहाँ पे ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ यूज में आएगा। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ जनरली कैसे फॉर्म होता है, ये हमारे पास इस तरह से होगा। यहाँ पे हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि क्या है एक ये है हमारे पास π/2 वाली लाइन और ये -π/2 है ना। इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं। ये π/2 है और ये क्या है -π/2। ठीक है, तो इसका जो कर्व है बच्चों वो कुछ इस तरह से आता है। तो tan इनवर्स एक्स का जो कर्व है वो हमारे पास इस तरह से ड्रॉ होता है। तो इस ग्राफ का यूज में हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की भी बात करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स की रेज टू 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो ये बनेगा मॉड ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसमें एक तो हम किसका कर्व ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ एक्स का होल मॉड, इसका कर्व ड्रॉ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर्व। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए इसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। इसमें यहाँ पे ये लाइन ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, π/2। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे क्या हो गया, -π/2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स में मोड लगा हुआ है। तो मोड ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर कर सकते हैं, और इस होल मोड का मतलब क्या हो गया, कोई भी रिजल्ट जो है इसका नेगेटिव नहीं होगा। तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जितना पार्ट नीचे जाएगा इस तरफ, तो ये टर्न होके इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। मोड़ लगने का मतलब है कि ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया किसका, ये कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ x के होल मॉड का। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसमें जो है हमारे पास एक कर्व, हमें किसको बनाना है, एक कर्व बनाना है हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है ना, तो -1 यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो ज़ीरो हो गया। इधर क्या ले लेते हैं हम, -1 है ना, और फिर इधर हमने क्या ले लेते हैं 1, इस तरह से ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो पैराबोला है ये पैराबोला बनेगा हमारे पास। अगर हम -1 से लेस वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर -1 से लेस वैल्यू लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से आएगा। ये हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी, तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व आएगा। ठीक है, इसका कोई भी पार्ट जो है ना वो बिलो एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कर्व है बच्चों ये हमारे पास किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ये लाइन इरेज हो गई।
तो देखिए ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, -1 और ये 1, ये हमने कहाँ से मिला, एक्स स्क्वायर -1 को 0 के इक्वल लोगे तो एक्स इक्वल टू +-1 आएगा। तो ये हमारे पास कर्व जो है कुछ इस तरह से आएगा। ये पैराबोला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा और फिर ये कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा हमारे पास 0, ये 1 है, 0,1, क्लियर है। तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें चाहिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो डिफाइन होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of both of curve, number of point of intersection of both of curve। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो टोटल जो है 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ कर्व कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 4। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।